आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल डीकेसी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 8 पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 8 पढ़ेंगे। हम लोग 7 पार्ट तक पढ़ चुके हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को देखे हैं, और आज भी हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन को देखेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और आप लोग अच्छे से घर पे रह के पढ़िए। हम लोग अच्छे क्वेश्चन को देखने का कोशिश करेंगे, अच्छे क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा सुविधा मिल सके। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, पूरे मुस्कुराने के साथ साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और पूरे ही बढ़िया से, पूरे मन से आज का एपिसोड को खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x इक्वल टू √2 + 1 पे पावर -1/3 हो तो x का क्यूब -1/x का क्यूब इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का कि यदि x बराबर √2 + 1 पे पावर -1/3 हो तो आपको फाइंड करना है, आपको वैल्यू निकालना है x पर पावर q -1/x पे पावर q इक्वल टू व्हाट। इसका वैल्यू को आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आराम से बनाते हैं इसको। ठीक है, बनाने का कोशिश करते हैं और आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। ठीक ना, आप लोग समझने का कोशिश कीजिए और हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। यही तो काम है हम लोगों का, है ना। आपका काम समझना, मेरा काम समझाना। चलिए, ठीक है, तो हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। अच्छा देखिए, हमको ना क्यूब में लाना है ना। तो यहाँ एक काम करते हैं, अगर दोनों तरफ हम लोग क्यूब कर दें, दोनों तरफ अगर हम लोग क्यूब कर दें तो क्या होता है। अगर x पे पावर q करें तो x पर पावर q का वैल्यू तो आएगा, लेकिन एक काम और हो जाएगा आसान कि √2 + 1 पे पावर -1/3 है और इस पे हम लोगों को क्या करना होगा, पावर में 3 करना होगा। चूंकि इधर 3 किए तो इधर भी 3 करना होता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पावर 3 कर देंगे। अब देखिए क्या होता है कि ये और ये दोनों पावर जो होता है ये गुना में होता है, तो इसको हम लोग काट सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे आ गया x पे पावर q इक्वल टू √2 + 1 और इस पे पावर -1। देखिए इसको हम लोग ना इस तरह से लिख सकते हैं 1/√2 + 1। तो आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो अभी सीख लीजिए। ठीक है, कि अगर अंडर रूट नीचे आ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है, हर में आ जाता है, तो इसका हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं। क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं कि नीचे से रूट हट जाए। और रेशनलाइज करने का प्रक्रिया क्या है, तो रेशनलाइज हम लोग करते हैं, ऊपर नीचे गुना कर देते हैं उसी डिजिट से, लेकिन चिन्ह जो है, ये चिन्ह को हम लोग क्या करते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, तो इस चिन्ह को बदल देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 - 1 और गुना कर देंगे तो आ जाएगा √2 - 1 बटा क्या आ जाएगा, नीचे में इसका स्क्वायर। देखिए ये a + b × a - b का हल, a - b का स्क्वायर। देखिए a + b × a - b का फॉर्मूला पे सेट हो गया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, a + b × a - b किसका फॉर्मूला होता है, a² - b² का फॉर्मूला होता है। तो उस पे हम लोग इसको पुट कर देंगे। a² मतलब √2 का स्क्वायर मतलब 2 और 1 का स्क्वायर मतलब 1, मतलब 2 में से 1 चला जाएगा, क्या बच जाएगा 1। तो नीचे में 1 लिखने का जरूरत नहीं होता। तो एक वैल्यू मेरा ये आ गया। ठीक है, दूसरा वैल्यू क्या करता है, तो दूसरा कहता है कि हमको 1/x³ लाना है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/x³ ऐसे तो लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू पता है ना हम लोगों को कितना, x³ का वैल्यू कितना पता है, √2 - 1।
ये पता है हम लोगों को। फिर से हम लोगों का डिनोमिनेटर में रूट आ गया, तो क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, इसको स्पीड में रेशनलाइज करेंगे। कैसे, तो हम लोग जानते हैं कि जब रेशनलाइज करते हैं तो यही सेम डिजिट ऊपर चला जाता है, लेकिन चिन्ह चेंज हो जाता है, तो चिन्ह हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। और फिर फॉर्मेट क्या आ जाता है, यही फॉर्मेट में आ जाता है, तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। 2 में से 1 चला जाएगा, 1 बचेगा, नीचे में 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग इस पे पुट कर देंगे, क्योंकि इसी का वैल्यू को पूछा गया था, तो इसका वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। तो देखिए एक्स क्यू का वैल्यू है अंडर रूट 2 माइनस 1, और 1 बटा एक्स क्यू का वैल्यू है माइनस में, देखिए माइनस में है अंडर रूट 2 प्लस 1, ठीक है। अब ये माइनस से दोनों में गुना हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट 2 माइनस 1 और माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1। देखिए ये और ये कट गया, चला गया, ठीक है। अब क्या बच गया, -1 और -1 बराबर -2। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो था आसान, बहुत आसान क्वेश्चन था, और ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन कहता है कि एक्स क्यू नहीं एक्स पे एक्स बटा 2 इक्वल टू वाई बटा 3 इक्वल टू जेड बटा 5 हो, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है x प्लस वाई माइनस जेड बटा x माइनस वाई प्लस जेड, इसका वैल्यू को निकालना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि x बटा 2 इक्वल टू 1, x बटा 3 इक्वल टू जेड बटा 5 है, तो आपको वैल्यू किसका फाइंड करना है, x प्लस वाई माइनस जेड बटा x माइनस वाई प्लस जेड का वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है, निकालना है, ठीक है। तो हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, सबसे पहली बात कि क्वेश्चन जब भी मिले तो थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा मुस्कुराना है, और थोड़ा समझना है, और उसके बाद बनाना है, ठीक है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं है इसमें, ठीक है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सबसे पहला बात, फिर बाद में हम बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। जैसे अगर x/2 है ना, तो x का वैल्यू को आप मान लीजिए 2, y का वैल्यू को मान लीजिए 3, और z का वैल्यू को मान लीजिए 5, और सारा वैल्यू को इसमें पुट कर लीजिए, ठीक है। ये इसलिए होता है चूंकि आप देखिए यहाँ पे बता रहे क्यों होता है। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं x बटा 2 इक्वल टू वाई बटा 3 इक्वल टू जेड बटा 5, और जब भी बराबर वाला केस में आता है हम कहते हैं कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यही कहते हैं ना हम लोग। ये कहते हैं कि एक दूसरे के ये बराबर है, मतलब ये जितना है उतना ही ये भी है, और फिर ये बराबर है तो हम लोग ये भी कहते हैं कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, मतलब कि, और फिर ये भी कहते हैं कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, मतलब ये कहते हैं हम लोग कि तीनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। यही कहते हैं ना। तो जब तीनों एक दूसरे के बराबर है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बराबर करने के लिए एक कांस्टेंट के मान लेंगे, अचर पद के मान लेंगे, ठीक है। एक कांस्टेंट के मान लेंगे, आपका मर्जी, आप के नहीं मानिए, आप एक्स वाई जेड छोड़ के किसी और चीज को भी मान सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम लोग कह सकते हैं कि x बटा 2 इक्वल टू के होगा, कह सकते हैं, क्योंकि इतना बराबर भी के, इतना बराबर भी के, और ये बराबर भी के, तो हम लोग इतना x बटा 2 इक्वल टू के कह सकते हैं। मतलब कि आप कह सकते हैं x बराबर 2 के।
बस यही चीज हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, सब में के आ जाएगा और ऊपर नीचे जब जाएगा तो के कट जाएगा, ठीक है। जैसे y बराबर भी आ जाएगा 3k और z बराबर भी आ जाएगा 5k। ये वाला बात समझ में आया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट मान लेते हैं वैल्यू को कि x बराबर इतना होगा, z बराबर इतना होगा और y बराबर इतना होगा और z बराबर इतना होगा, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कहता है कि इसका वैल्यू निकालिए, तो इसका वैल्यू को तो आसानी से निकाला जा सकता है क्योंकि अब हमको सारा वैल्यू मिल चुका है ना। सारा वैल्यू अगर मिल चुका है तो अब हम लोग इसको बना सकते हैं। देखिए x का वैल्यू 2 है, प्लस y का वैल्यू 3 है और माइनस z का वैल्यू 5 है, बटा x का वैल्यू 2, y का वैल्यू है 3 और z का वैल्यू है 5। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद कितना आएगा 5 में से 5 चला जाएगा 0 और ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 और 2 7 में से 3 चला जाएगा 4 बचेगा। और कभी भी 0 को किसी डिजिट से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या देता है, 0 देता है। याद रखिएगा कि जब भी, यहां ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं इसी में, जब भी किसी डिजिट को 0 से डिवाइड किया जाए तो ये वैल्यू इन्फिनिटिव देता है, अनंत देता है। याद रखेंगे, ठीक है, अनंत देता है। ये वैल्यू क्या देता है, अनंत देता है। कब, जब किसी डिजिट को 0 से डिवाइड किया जाता है तब। लेकिन जब किसी डिजिट से 0 को डिवाइड किया जाता है वो हमेशा वैल्यू क्या देता है, 0 देता है, ठीक है, याद रहेगा। तो आपका आंसर था ये 0। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे, है ना। धीरे धीरे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे इस तरह से, ठीक है, आप लोगों के कह सकते हैं कि डायरेक्ट आप लोगों के कॉपी पे, है ना। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग टेक्निकल यूज कर रहे हैं तो कॉपी पे तो नहीं, लेकिन आपके मोबाइल पे जा सकता है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है और भी अच्छा। देखिए अगला क्वेश्चन है 4x माइनस 3y बटा 7x प्लस 6y इक्वल टू 4/13। तो आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है कि x बटा y इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, x बटा y इक्वल टू क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करते हैं, ये समझ लीजिए, सुन लीजिए, ठीक है। इसको हम लोग हमेशा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करते हैं, मतलब तिरछा तिरछी गुना करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो इसको इधर गुना करेंगे तो आएगा 13 को 4 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 13 चौके 52 होता है, ठीक है, 52x और माइनस 13 तिया 39 39y इक्वल टू, अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे, इसको इस 4 से इसको गुना करेंगे, ठीक है। तो 7 चौके 28x और इसी 4 से इसको गुना करेंगे तो प्लस 24y, है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब x वाले को x के तरफ और y वाले को y की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो x वाले को x के तरफ अगर लाते हैं तो इसको इधर लाना होगा, माइनस में आएगा, मतलब 52 में से 28 चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 52 में से 28 चला जाएगा, 8 4 12, 4 2 में से 2 गया 2, 24 बच जाएगा, ठीक है। और फिर इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में है, इक्वल टू के बाद जाएगा क्या होगा, प्लस में। तो 20 और 30 50, 50 और 13 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 63y, ठीक है। अब देखिए कटेगा, 8 से इसको काट दीजिए, मतलब 3 से काट दीजिए, 3 8 24 और 21 तिया 63, मतलब कि 8x इक्वल टू 21y हो गया।
देखिए अब ध्यान दीजिएगा, आप चाहे तो इसको थोड़ा और लंबा ले जा सकते हैं और नहीं चाहे तो यहीं पे फिनिश कर सकते हैं। याद रखिएगा कि अगर इस तरह का केस आ जाए तो अंदर वाले का कंपेयर अंदर वाले के साथ और बाहर वाले का कंपेयर बाहर वाले के साथ कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि x बटा वाई अगर हमको लिखना हो तो हम लोग x के सामने x बराबर हम लोग 21 लिख सकते हैं और y बराबर हम लोग 28 लिख सकते हैं और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, ठीक है, आप लोगों के स्क्रीन पे। चलिए